नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने पर ईरान देगा 500 करोड़ का इनाम। अमेरिका ने टाला बड़ा हमला। रूसी तेल पर अमेरिकी छूट 17 जून तक बढ़ी। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल का रास्ता साफ। अमेरिका के सैन डियागो की मस्जिद में अंधाधुंध गोलाबारी, 2 संदिग्धों सहित 5 की मौत। हेट क्राइम की आशंका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में आएंगे भारत, ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी भी इसी साल करेंगे रूस का दौरा। मणिपुर में नेशनल हाईवे 5 दिन से ठप, 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी। पादरियों की हत्या और लोगों को बंधक बनाने पर रोष। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका इजराइल का तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम देने वाला बिल लाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ट्रंप के अनुसार सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों के नेताओं ने कूटनीतिक बातचीत को मौका देने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा था, जिसके बाद उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकी। हालांकि उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्वीकार्य परमाणु समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना किसी भी समय विनाशकारी हमला कर सकती है। इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की नई समुद्री नाकेबंदी से 1500 से अधिक व्यापारिक जहाज फंस गए हैं, जिससे वैश्विक ईंधन संकट गहराने लगा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने और आपूर्ति स्थिर बनाए रखने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद पर दी गई पाबंदियों की छूट को एक बार फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये रियायत 17 जून तक लागू रहेगी, जिससे समुद्री परिवहन के जरिए आने वाले रूसी तेल की पहुंच आसान हो जाएगी। अमेरिका का ये कदम वैश्विक तेल बाजार को संतुलित करने और चीन द्वारा सस्ते ईंधन के अत्यधिक भंडारण को रोकने की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर भारत ने इस मामले पर अपना रुख बेहद कड़ा और स्पष्ट रखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि अमेरिकी छूट मिले या न मिले, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यावसायिक हितों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से भारत को लगातार सस्ता तेल मिलता रहेगा, जिससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रहने में मदद मिलेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में सोमवार को भीषण गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सुरक्षाकर्मी और 2 संदिग्ध हमलावर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 17 और 19 साल के दोनों संदिग्धों के शव मस्जिद के पास एक गाड़ी से बरामद हुए और शुरुआती जांच में ये खुदकुशी का मामला लग रहा है। प्रशासन इस हमले की जांच हेट क्राइम के एंगल से कर रहा है। मस्जिद के इमाम ताहा हसन ने बताया कि घटना के समय कुछ गैर मुस्लिम लोग इस्लाम को समझने के लिए सेंटर के दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा कि परिसर में स्थित स्कूल के सभी बच्चे और शिक्षक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस घटना का गहरा दुख जताकर कहा कि जहां लोग शांति से इबादत करते हैं वहां ऐसा हमला भयावह है और कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत के दौरे पर आएंगे। रूसी सरकार के अनुसार पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पिछले 10 महीनों के भीतर रूसी राष्ट्रपति का यह दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले वे दिसंबर 2025 में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। इस साल ब्रिक्स समूह की कमान भारत के हाथों में है, जिसका मुख्य ध्यान ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर है। राजनयिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी वर्ष भारत रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैश्विक तनाव के बीच दोनों शीर्ष नेताओं की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मणिपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 2 पर पिछले 5 दिनों से पूरी तरह से चक्का जाम है। इसके चलते सेनापति जिले में 1000 से अधिक ट्रक और बसें फंसी हुई है। ये बंद 3 चर्च
नेताओं की संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा हत्या करने और 14 कुकी नागरिकों को बंधक बनाए जाने के विरोध में कुकी संगठनों द्वारा बुलाया गया है। सोमवार को कुकी इंस्पेस संगठन ने इस बंद की अवधि को 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया था। इस नाकेबंदी के कारण हाईवे पर फंसे ड्राइवरों और यात्रियों के पास खाने पीने का सामान और राशन खत्म हो चुका है। ईंधन और एलपीजी के टैंकरों के फंसने से राज्य में पेट्रोल पंपों पर तेल का सूखा पड़ गया है। दूसरी ओर शांति बहाली के लिए चर्च का एक प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह से मिला है, जबकि सुरक्षा बल बंधकों को छुड़ाने के लिए कांगपोकी के पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।